कांवड़ रूट पर नाम बताने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि यूपी सरकार का आदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बेहतर कदम है, जिसका याचिकाकर्ता अलग मायने निकाल रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले के 3 आयाम भी बताए हैं, और वो आयाम है सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता। वहीं जब याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पहचान का एक तरह से बहिष्कार है और आर्थिक बहिष्कार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या कांवड़िए भी ये उम्मीद करते हैं कि खाना किसी खास वर्ग के मालिक द्वारा पकाया जाए। तो ये तमाम दलीलें देश की सबसे बड़ी अदालत में रखी जा रही हैं। याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा है और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई है वो अभी तक इस आदेश के पक्ष में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पीयूष, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि इस आदेश को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसे लेकर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इसे लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। यूपी की योगी सरकार के फैसले पर ऑपोजिशन भी हमलावर नजर आ रहा है। अब तक क्या क्या हुआ है वहां? देखिए समीर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है और जस्टिस ऋषिकेश राय की जो बेंच है वो आदेश लिखवा रही है। और अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 जो याचिकाएं इस मामले में थी, उनके याचिकाकर्ता के वकीलों ने दलील दी और ये कहा कि आर्टिकल 14, 17 और 18 का वायलेशन है ये, चूँकि आप जब इस मामले में ये स्पष्ट आदेश जारी करते हैं कि वेजिटेरियन स्पष्ट करना होगा अपने मेन्यू में और ये भी बोर्ड पर लिखना होगा कि आपका नाम क्या है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अंदाज़ा लगाता है कि उसे कहाँ जाना है या कहाँ नहीं जाना, ये उसकी स्वैच्छिक स्वेच्छा होती है। लेकिन अगर सिर्फ इसी वजह से लोगों ने जाना बंद कर दिया तो ये एक समुदाय के लिए बड़ी परेशानी होगी। और उसके बाद अब तीनों पक्षकारों के दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है। मैं उस आदेश को लगातार सुन रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट अभी याचिकाकर्ताओं की ओर से जो दलीलें दी गई हैं उनको अपने आदेश में दर्ज कर रहा है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये संकेत दे दिए हैं कि इस मामले में जो डायरेक्टिव्स यूपी सरकार की ओर से दिए गए थे वो कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर उचित हैं। जी पीयूष, नजर बना के रखिए, जैसा कि पीयूष बता रहे हैं कि आदेश लिखा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी विवाद को लेकर, नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखना शुरू कर दिया, जैसे पीयूष पांडे जानकारी दे रहे थे। और पीयूष इस आदेश को सुन रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर एक नतीजे पर पहुंचा जाएगा कोर्ट की तरफ से कि आखिर ये मामला, आखिर याचिकाकर्ता क्या चाहते हैं, आगे मांग क्या है। ये इसी को विस्तार से बताने के लिए पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, याचिकाकर्ता इन तमाम दलीलों में क्या मांग कर रहा है, क्या चाहते हैं याचिकाकर्ता? देखिए, इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीधे तौर पर जो यूपी सरकार है उसके आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रुख क्या रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कि एक जज ने दो जजों की बेंच है और एक जज ने ये संकेत दिए हैं कि ऐसे आदेश कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनज़र जारी किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि जो याचिकाकर्ता हैं उनका कहना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारा प्रियम्बल है और उसके अलावा जो हमें अधिकार मिले हैं आर्टिकल 14 से 18 तक, जो समानता के अधिकार के मद्देनज़र होते हैं, उसके आधार पर ऐसा आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे आदेश पर रोक लगा देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में आदेश जारी कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष। तो जो आदेश लिखना है वो शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। देखना होगा जो पूरा आदेश है वो इस पूरे मामले में क्या सामने आता है, फैसला क्या निकलकर सामने आता है।